गुड मॉर्निंग क्लास। ध्यान दो। देखो पिछले क्लास में प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ा दिए थे। नहीं आ रहा है अभी तो दिख रहा है जो बात अच्छा कर रहा है पढ़ा दिए थे प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन देखिए ध्यान दीजिए, हम बताए होंगे एक दर्पण रहता है, ठीक, समतल सतह, इससे प्रकाश आती है तो दर्पण के टकरा कर चली जाती है, लौट जाती है। यही तो बताते हैं। इधर से प्रकाश आ रही है, ये बता दिए थे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ही बीच में अभिलंब डाले, बीच में अभिलंब डाले थे नॉर्मल। ये क्लियर थी आपतित, बुझिए आपतित, अहिला परावर्तित, ठीक है। आई था नॉर्मल यानी अभिलंब, और यहाँ देखते थे कि कौन आई होता था, और यहाँ पर कौन देखते थे कौन आई बराबर कौन आर। नहीं पढ़े थे पिछले क्लास में, नहीं पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए, अब पढ़ रहे हैं पिछले क्लास में प्रकाश के प्रवर्तन पढ़ते हैं कि आपसे किरण जितना एंगल यहाँ पर देखो कौन के नापे कहाँ अभिलंब से, तो यहाँ जितना आय रहेगा उतना ही आय रहेगा। अब लाइट की बात करते हैं, प्रकाश लाइट की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, एक माध्यम में ना प्रकाश जाएगा सीधे रेखा में, एक माध्यम में प्रकाश जाएगा सीधे रेखा में जाएगी, ठीक है। इस एक माध्यम में प्रकाश सीधे जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, माध्यम में प्रकाश की चाल देखेंगे, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम में पढ़ा होगा। सबसे पहले लाइट के स्पीड की बात करते हैं, कितना रहता है स्पीड देखेंगे, स्पीड यानी 4 ध्यान दीजिए। प्रकाश की चाल सबसे पहले निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दूसरा ध्यान दीजिए, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा देखिए कांच में की प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ध्यान दो, ये माध्यम, ठीक है, विभिन्न माध्यम, ये माध्यम देखें, पहले कोई देखें, सबसे पहले देखें कोई चीज नेपाल देखें, उसके बाद जल देखें, उसके बाद, ठीक है। तो आपको पूछेगा एग्जाम में कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल डॉट होती है। विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, ध्यान देना, तो भिन्न होता है, ध्यान देना, नहीं भिन्न हो रहा है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछेगा कि निर्वात में विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसी होती है, भिन्न, कैसी, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल में कैसी होती है, विभिन्न माध्यमों में तो भिन्न होती है, ठीक है। अब
ध्यान दीजिए, अब माध्यम की बात करते हैं। माध्यम, ठीक है, तो ध्यान देना। माध्यम की बात करें तो माध्यम, इस पहले बात ध्यान दीजिए कि कहते किसे, ठीक है। तो माध्यम जहाँ प्रकाश चलता है या गमन करता है उसको माध्यम कहते हैं, ठीक है। जहाँ प्रकाश चलता है या गमन करता है वह माध्यम कहते हैं। तो लिखिए कि जहाँ प्रकाश गमन करता है तो वो माध्यम कहलाता है। जहाँ प्रकाश गमन करता है उसको नहीं कहते हैं, माध्यम कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश माध्यम के प्रकार देखते हैं। माध्यम है ना, माध्यम, तो माध्यम में गमन करेगा ना प्रकाश। ध्यान दीजिए, प्रकाश कौन माध्यम में गमन करेगा, ठीक है। प्रकाश किस माध्यम में गमन करेगा, तो प्रकाश किस माध्यम में गमन करेगी, तो पारदर्शी माध्यम में। पारदर्शी माध्यम, प्रकाश किस माध्यम में गमन करेगी, तो पारदर्शित माध्यम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पारदर्शित माध्यम के कुछ एग्जाम्पल देखिए। पारदर्शित माध्यम के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पारदर्शित माध्यम क्या क्या है, तो लिखेंगे पारदर्शित माध्यम के उदाहरण। पारदर्शित माध्यम के उदाहरण, पारदर्शी माध्यम का उदाहरण, उदाहरण पारदर्शित माध्यम कुछ उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पर प्रकाश कहाँ पार करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं तो जल में तो पार कर देगा, सबसे पहले जल में, उसके बाद कांच में पार कर देगा, उसके बाद लेंस में, ध्यान दीजिए, पहला जल में और लेंस में पार कर देगा, और किस में पार कर देगा, तो कांच में पार कर देगा, और कुछ में पार कर देगा, तो और ध्यान दीजिए, और पार कर देगा तेल में, और किस में पार कर देगा जी, पारदर्शी माध्यम। और कुछ बताइए एग्जाम्पल में, और कुछ बताइए। फ्रिज में भी पार हो जाता है, फ्रिज में भी पार हो जाएगा, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज, हाँ, तेल लगा हुआ कागज, उसमें पार हो जाएगा प्रकाश, लेकिन थोड़ा थोड़ा, और इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पढ़े लाइट, यह ना प्रकाश, एक माध्यम में प्रकाश चीजें चलेगी, इसी एक माध्यम में चीजें चलेगी। और ध्यान दिए, प्रकाश की चाल की बात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और जल में होता है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और कांच में 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कैसे होती है, भिन्न। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब माध्यम की बात करें तो माध्यम जहाँ प्रकाश गमन करता हो या चलता हो तो हम उसे माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है, ठीक है। प्रकाश किस माध्यम में गमन करती है, तो पारदर्शित माध्यम में गमन करती है, ठीक है।
अब यहाँ लीजिए पारदर्शित माध्यम का कुछ उदाहरण लीजिए तो कोई हो जाएगा, जल हो जाएगा, तेल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, जल, लेंस, कांच, तेल और प्रिज्म हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, और भी कुछ है देखिए, इसको नोट करिए। अब ध्यान देना, अब माध्यम की बात करते हैं, ध्यान दो। माध्यम माध्यम यहाँ ध्यान दीजिए, माध्यम यहाँ पे देखिए, एक हम पतली लाइन लिए, पतली लाइन ले लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऊपर वायु है और नीचे जल है, नीचे जल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश यहाँ से आएगी, किरण किरण यहाँ से आएगी, ठीक है, एक माध्यम से, जब दूसरा माध्यम में जाएगी तो बताइएगा डॉट 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 यहाँ जाएगी, ध्यान देना, जब एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएंगे तब प्रकाश, ध्यान देना, अपने ही पथ पर रहेगी कि पथ बदल लेंगे, बताएगा एक पर जाएगी कि दूसरे पर जाएगी। ध्यान दो, प्रकाश से किरण से जा रही, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप बताइए कि अपने पथ पे जाएगी कि अपने पथ से मुड़ जाएगी। जब वायु में से जल में जाएगी तो अपने पथ से कैसे जाएगी, मुड़ जाएगी, यानी पथ परिवर्तित कर देंगे। जा रही थी सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, कैसे जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। याद रखना, जा रही थी सीधे लेकिन अपनी पथ से मुड़ गई। यहाँ पर लिखेंगे कि अपने पथ से कुछ हो गई, मुड़ गई। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको अभिलंब ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभिलंब लेते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, ठीक है। ध्यान देना, एक जब प्रकाश का पथ में परिभाषा रहेगा ना तो यही बना रहेगा, एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरे प्रदर्शित माध्यम में प्रकाश जाती है तो अपने पथ से मुड़ जाती है, इसे प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अपवर्तन चैप्टर 2 है, ठीक है, परावर्तन खत्म होगा, ठीक है। ये ध्यान देना, ये अपने पथ से देखो, ये निकला प्रकाश की अपने पथ से मुड़ गई, मुड़ गई ना, अपने पथ से वो मुड़ गई, तो लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, इसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण कोई लिखे, जब प्रकाश की किरण एक प्रदर्शित माध्यम से, जब प्रकाश की जब प्रकाश की एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरे प्रदर्शित माध्यम में पारदर्शित माध्यम में
जाती है तो माध्यम में जाती है तो अपने पद से अपनी पद या दिशा से या पद से मुड़ जाती है। फिर ठीकठा के सामने वाला लंब हुआ और तिरछा जो रहा है यहाँ तो काट कर ले जाते हैं अपने पद यही तीन बात क्या है मुड़ जाती अपने पद से नंबर बुलाया नंबर बोलो रे चार हमको नंबर बुलाया मुड़ जाती है। हैं समझ आया मुड़ जाती है इसे ही जरा जी समझ आया ए अपवर्तन कहते हैं। चलो एक बार हम चित्र बनाते हैं आओ देखो कैसे जब प्रकाश की किरण एक प्रदर्शित माध्यम से दूसरे प्रदर्शित माध्यम में जाती है तो यहाँ ये भी लिख सकता था कि वो अपनी दिशा से मुड़ जाती है, ठीक है, या फिर वो अपने पथ से मुड़ जाती है। अपना पथ पर न जाके दूसरा पथ पर चले गए, यानी अपनी दिशा को चेंज कर ली, यानी परिवर्तन किया गया। अपनी दिशा से कोई रहती मुड़ जाती है, एक इसको बोझी करते हैं प्रकाश के अपवर्तन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेगा अपनी दिशा से मुड़ जाती है, ये ठीक है। धीरे धीरे लिखना, लेकिन अब ध्यान दो माध्यम की बात करें तो माध्यम जब बात करेंगे माध्यम के तो माध्यम में ध्यान दीजिएगा दो को आ जाएगा नहीं है इसमें इसको पैसा ऑब्जेक्टिव है तो देखते ही हैं। माध्यम की बात करें तो यहाँ पर दो को आ जाएगा, एक को आ जाएगा सरल मतलब विरल लिख रहे विरल, आई को आ जाएगा माध्यम की बात करें तो वो रहेगा सघन एगो विरल एगो सघन हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा विरल और सघन होते हैं। माध्यम की ऐसी बात करें तो दो होना चाहिए, देखो विरल एगो सघन, यानी आज विरल कैसी है तो विरल जहाँ पर प्रकाश न बहुत ज्यादा यानी कि चाल स्पीड होनी चाहिए, जहाँ पर प्रकाश की चाल बहुत अधिक है विरल है। विरल विरल जहाँ पर प्रकाश की चाल अधिक है, विरल की बात करें तो विरल क्या है तो विरल जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो वो कौन माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम होगा। जैसे ध्यान दो यहाँ पर एक बात करते हैं जैसे क्या बोलते हैं जल में और वायु में प्रकाश की चाल नहीं वायु में प्रकाश की चाल हो गया 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर देखो जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए विरल कितना करते हैं जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो वो कुछ हो जाएगा विरल। आपसे पूछे एग्जाम में कि बताइए वायु और जल में विरल कौन है सघन कौन है, तो यहाँ छाटिएगा कि विरल जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो तो प्रकाश की चाल अधिक कहाँ है वायु में, तो ये कुछ हो जाएगा विरल हो जाएगा। में देखिए कम है तो कुछ हो जाएगा सघन हो जाएगा, ठीक है। आइए सघन किसे कहते हैं तो सघन जहाँ प्रकाश की चाल
जहाँ प्रकाश की चाल हुआ ना अच्छा है अरे कुछ हो कम हो, ठीक है। जहाँ प्रकाश की चाल कम हो वो हो जाएगा सधन, और जहाँ प्रकाश की चाल ज्यादा हो वो हो जाएगा विरल। ठीक है, इसको में दिक्कत है ना? तो याद रखिएगा कि प्रकाश की अपवर्तन पूछता है और साधन विरल एक नंबर में पूछेगा, छोटा क्वेश्चन कि साधन माध्यम विरल माध्यम। ठीक है, माध्यम में दो गो, एगो विरल एगो साधन। विरल माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो, और साधन माध्यम जहाँ प्रकाश की चाल कम हो। वायु में तो याद रखिएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे कहेगा। हाँ, क्वेश्चन तो चेंज करके देगा। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा वायु कॉमा जल में साधन कौन है? साधन वायु कॉमा जल में साधन कौन है? साधन कौन है इसको में से, है ना? वायु कॉमा जल में साधन आप पूछ देगा वायु कॉमा कांच में विरल, विरल कौन है? कह देगा वायु जल में साधन कौन है? ध्यान अभी बताए हैं कि जहाँ पर प्रकाश की चाल कम हो कुछ हो जाएगा साधन। तो साधन देखो जल में प्रकाश की चाल कम है ना वायु की तुलना में, ध्यान दीजिए यहाँ पर कम है कि नहीं कम है? ठीक कुछ हो जाएगा, साधन कौन हो जाएगा? जल हो जाएगा। यहाँ पर साधन में लिखा जाएगा जल, और यहाँ पर विरल देखो, विरल में कौन हो जाएगा? कांच कैसे हो जाएगा विरल में जी? यहाँ पर देखिए विरल कहता है बोलते हैं जहाँ प्रकाश की चाल अधिक हो, तो अधिक कोई चीज हो जाएगा वायु हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हो जाएगा वायु। नौवीं तक रहेगा और कल क्लास इसको देखेंगे। ठीक है।